बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। बिल आखिर तमाम हैंडलर्स और माफिया को शिकस्त देने के बाद इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि इत्तेहादी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम आज़ाद उम्मीदवार इसमें शामिल हो गए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इमरान खान साहब की हुकूमत बन चुकी है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आज असम्बली इजलास के अंदर शहबाज शरीफ की जानिब से क्या किया गया, इल्ज़ामात तमाम तर लगा दिए गए GHQ के ऊपर और बाकायदा तौर पर वो हमला आवर हुए। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। नवाज शरीफ क्यों आज असम्बली इजलास से फौरी तौर पर फरार हुए, जूता क्यों पड़ा नवाज शरीफ को, किसने मारा ये जूता, कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि तमाम माफिया और हैंडलर को शिकस्त हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्ट्स हैं जो असेंबली इजलासों के अंदर आज हुए हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूं। नंबर 1 तो ये कि आज असेंबली इजलास के अंदर एक ही नारा गूंज रहा था और वो ये था कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 और इमरान खान साहब के हक में कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियों के इजलास हों, इनमें इमरान खान साहब का जो नारा था वो गूंजता रहा। इमरान खान साहब की मास्क तस्वीर वाला जो मास्क था वो आज जो अरकान असम्बली थे वो पहनकर असम्बली में आए हुए थे और टीवी चैनल्स जो थे वो इमरान खान साहब की जो पोस्टर्स थे, इमरान खान साहब की जो तस्वीरें थी वो दिखाने पर आज मजबूर हुए। ये वही इमरान खान साहब हैं जिनका नाम, जिनकी तस्वीर तक बैन की गई मीडिया के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी चैनल्स के पास सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अलावा कुछ भी चलाने को नहीं था। और आज ऐसा हुआ कि आज टीवी चैनल्स ने इजलास को लाजमी दिखाना ही दिखाना था। देखें कितनी बड़ी मजबूरी इमरान खान इन टीवी चैनल्स की बन चुकी है और माइनस करने के बावजूद भी ये इमरान खान को माइनस नहीं कर पाए। आज इमरान जो असेंबली सेशन था जो कि तमाम टीवी चैनल्स दिखा रहे थे और उन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब का जो सेशन के अंदर पोस्टर्स थे, जो नारे थे इमरान खान साहब के, वो आज टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखे गए। तो बड़ी पहली जो शिकस्त है वो हुई। फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जरिए अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। KP असेंबली में इमरान खान साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी जो हुकूमत है वो बना ली है। आज असेंबली का इजलास हुआ है, KP असेंबली का भी हुआ है, बलूचिस्तान का भी हुआ है, कौमी असेंबली का भी हुआ है। कौमी असेंबली की तरफ मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले बताऊं कि KP असेंबली के इजलास में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति जो हैं उन्हें मुंतखब किया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी जो हैं इन्हें मुंतखब कर लिया गया है। बड़ी करारी शिकस्त दी गई है और वन साइडेड शिकस्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वैसे ही बर्तरी उनको हासिल थी KP असेंबली में और 2/3 अक्सरियत को भी वो अबूर कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट मरहला है वो वज़ीर आला का इंतखाब है और अली अमीन गंडापुर जो हैं अब वो वज़ीर आला भी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें वो बन जाएंगे। बहरहाल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मतलब ये है कि जो पुरानी हुकूमत थी, जो पुराने स्पीकर थे वो ख़त्म हो गए, नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर आ गए और जो हुकूमत है वो एटलीस्ट बन चुकी है। फिर उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब और फिर जो काबीना है उसे बनाया जाएगा कि कौन कौन KP असेंबली की काबीना में शामिल होगा। बहरहाल ये बड़ी एक कामयाबी है इमरान खान साहब के लिए कि तमाम तर धांधली, तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से आज असेंबली, कौमी असेंबली जो इजलास था, इस इजलास में क्या हुआ, एक तो नाजरीन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो अरकान थे, वो तमाम आए असेंबली इजलास के अंदर। इमरान खान साहब की शक्ल वाले जो मास्क थे वो पहनकर आए और इमरान खान साहब के हक में नारे लगाए। इवन के तमाम जो मेम्बरान होते हैं, अरकान होते हैं, वो स्पीकर के पास जाकर सिग्नेचर करते हैं। एक मेम्बरान की वो लिस्ट होती है। बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्होंने आज क्या किया कि जब वो वहाँ पर सिग्नेचर कर रहे थे, सिग्नेचर करने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब की पोस्टर वाला, तस्वीर वाला जो पोस्टर था वो खोला और उसे तमाम वो जो मंजर था वो तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी नज़र आया, जो कि इमरान खान साहब की तस्वीर तक नहीं चला पाते थे। तो बहरहाल असेंबली इजलास के अंदर आज मज़े का जो मंजरनामा आप कहें या हैरान कुन कहें या देखने वाला जो मंजर था वो वाला था कि जब जो नवाज शरीफ हैं वो स्पीकर डाइस के पास जाकर अपने जो दस्तखत थे
उस बुक के ऊपर वो कर रहे थे। उस दौरान क्या होता है कि एक तो असेंबली इजलास के अंदर चोर चोर के जो नारे थे वो गूंजते रहे और सामने थे नवाज शरीफ दस्तखत कर रहे थे, और इसी दौरान जूता या बोतल मुबैना तौर पर वो नवाज शरीफ के ऊपर फेंकी गई। तो ये हालत इस वक्त इनकी हो गई है कि पब्लिक में भी जाने के ये काबिल नहीं रहे, घरों तक ये सिर्फ महदूद हो चुके हैं। इवन कि जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में भी आने के लिए जो है ये महदूद हो चुके हैं कि पार्लियामेंट में भी अब इन्हें जो हजीमत है, इनकी जो बेइज्जती है वो हो रही है। लेकिन बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के कि अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको सीटें किस तरह से दी गई हैं, इनको इक़्तिदार किस तरह से दिया गया है, धांधली के ज़रिए दिया गया है। बस इनका ये है कि हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, हमने हुकूमत करनी है, बाकी बेशर्मी की तमाम जो हदें हैं वो ये अबूर कर चुके हैं। बहरहाल ये आज का मंजरनामा रहा कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में उम्मीदवारों की जो अरकान थे उन्होंने हल्फ ले लिया है। अब जो शेड्यूल जारी हुआ है कौमी असम्बली का, इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाब है वो होना है। आज कागजात नामजदगी के लिए डेट रखी गई है कि आज कागजात नामजदगी तमाम उम्मीदवार जमा करवा दें और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में जो हुकूमत है वो बनाई जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली की बात की जाए तो अब्दुल खालिक अचकज़ई स्पीकर, जबकि गजाला जो हैं उन्हें डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब कर लिया गया है। और आज ही जो हल्फ था वो कल हुआ था बलूचिस्तान असम्बली में, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए हैं। इसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी जो इंतखाब है वो किया जाएगा। बहरहाल शहबाज शरीफ की जानिब से आज बाकायदा तौर पर एक जो हमला है वो किया गया है, और बेसिकली ये जो मुस्लिम लीग नून का अपना जो पार्लिमानी पार्टी थी कल, बल्कि ये जो इजलास है वो हुआ था, और इस इजलास के अंदर देखें कि नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। इस हवाले से जुल्करनैन हैदर हैं, ARY न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया हुआ है और उन्होंने ये लिखा है कि भुट्टो को फांसी, बेनज़ीर को शहीद किया गया, किसी ने GHQ का रुख नहीं किया। शहबाज शरीफ, छोटे मियाँ साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कोई समझा सकता है? ये नहीं कि इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जो भुट्टो की फांसी हुई और जो बेनज़ीर को कत्ल किया गया तो क्यों किसी ने GHQ का रुख नहीं किया गया। दबे लफ्ज़ों में उन्होंने GHQ के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है वो लगा दिया जी कि देखें, ज़ाहिर सी बात है GHQ का रुख करने का क्या मतलब था कि उनके कि वो इस चीज़ के जो हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है और वो इसके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए उनकी तरफ रुख करना चाहिए था। तो अभी हुकूमत बनी ही नहीं और शहबाज शरीफ की जानिब से इस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल वैसे भी इनकी जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक रहनी नहीं है। आज मौलाना फजल रहमान साहब भी असम्बली में आए और उनसे भी सवाल पूछा गया कि बड़े अरसे बाद आप असम्बली में आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये असम्बली तो नहीं है, ये तो कोई और ही चीज़ लग रही है और ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और मौलाना फजल रहमान वो हैं जिनके पास बार बार नून लीग का वफ्द गया, पीपल्स पार्टी का वफ्द गया, रात गए, इनको मनाने की कोशिश की गई। असम्बली के अंदर बिलावल और जरदारी इनके पास गए, इनको मनाने की कोशिश की कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इनकार किया कि इस असम्बली में वो अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत के साथ वो शामिल नहीं होंगे। ये वो मौलाना हैं कि जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं और हर हुकूमत में ये अपनी जो हिस्सा है वो मांगते भी हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी इनकार कर रहे हैं इस हुकूमत में बैठने से। और नून लीग के अंदर से, पीपल्स पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं कि इस हुकूमत में हमने नहीं बैठना। इवन के जो MQM है, MQM जिसको बिल्कुल ही मैंडेट नहीं मिला, MQM की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, फारूक सत्तार जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि PDM 2 का जो तजर्बा है वो बहुत बड़ा रिस्क है, बेहतर है कि अपोजिशन में बैठ जाएं। ये फारूक सत्तार जो है उन्होंने ये कहा है और इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा जी कि हमारी जो एक मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई और ये कहा गया कि इस अपोजिशन में PDM 2
का जो तजर्बा है वो बड़ा रिस्क है, इसलिए हमें इस हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए और अपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन चूंकि इन्हें मैंडेट मिला ही नहीं है, 200% मुबैना तौर पर धांधली और 17 नशिस्तें इनको मिल गई हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जिन्होंने नशिस्तें दिलवाई हैं फिर उनके कहने के ऊपर इन्होंने इधर उधर तो ये नहीं हो सकते थे हुकूमत में, तो इनको फिर बैठना ही बैठना था। लेकिन अंदर से MQM भी इस हुकूमत में नहीं बैठना चाहती। सबको मालूम है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती और अब इसकी जो गवाहियां हैं वो भी आ रही हैं। नवाज शरीफ भी इवन के आज फरार हुए हैं असेंबली इजलास से, जब उनके खिलाफ नारे लगे, जब बोतल या जूता उनके ऊपर फेंका गया तो साइन करने के फौरी बाद वो चेंबर में स्पीकर के चले गए और वहां पर बैठ गए और उसके बाद वहां से फौरी तौर पर वो मरी को रवाना हो गए। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल जो सारी सियासी सूरत हाल है, जो सेशंस हैं वो हो रहे हैं और उसकी ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है। सदर मुमलिकत की जानिब से जो समरी मंजूर की गई थी, दोबारा जो निगरान वज़ीर आज़म ने भेजी थी इजलास की, इस समरी में जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने बड़ा एतराज़ उठा दिया है और कहा है जी कि जो आपने समरी मुझे दोबारा भेजी निगरान वज़ीर आज़म साहब, उसमें जो आपने ज़ुबान इस्तेमाल की वो नाकाबिल कबूल ज़बान है और उसने आपने मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं वो भी लगाए। क्या सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया, आखिरी वक्त में सदर मुमलिकत ने भी खैर बोलना शुरू कर दिया है। बहरहाल सदर आरिफ अलवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर मुमलिकत को आमतौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। यह अमर अफसोसनाक है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। बयान में मजीद कहा गया कि निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़ुबान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर मुमलिकत ने अपने हल्फ और जिम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा जो है वो गैर जानिबदारी के असूल को बरकरार रखा। सदर इंतखाबी अमल में होने वाली बेसाबतियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। सदर को कौम की बेहतरी और हम आहंगी के लिए कौमी मफाद को मद्देनज़र रखना होता है। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के ऐन मुताबिक वापस की गई। मकसद आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था, ताहम मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया। करारदाद मकासद के मुताबिक अवाम को अपने मुल्क के एग्जेक्टिव फैसलों में से हिस्सा लेने से महरूम नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल जी ये सदर मुमलिकत की जानिब से समरी के बाद जो जवाब है वो दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने मशवरा दिया है शहबाज शरीफ को कि हुकूमत किस तरीके से चलानी है। ये वही बिलावल भुट्टो है जिन्होंने ये कहा था जी कि किसी सूरत शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे और उनको इवन के मुनाजरे का चैलेंज दिया था जी कि आप आएँ और मेरे साथ मुनाजरा करें और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो नाकाम वज़ीर आज़म रहे हैं। और फिर यही बिलावल भुट्टो हैं जो कि वोट भी कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से आसिफ जरदारी की बात की जाए तो ये वही आसिफ जरदारी हैं जिनको शहबाज शरीफ ने कहा था जी कि मैं आपको लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, और आज इन्हीं को ही ये वोट देने के लिए बैठे और आज इनको मशवरे भी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को मुल्क की तारीख का कामयाब तरीन वज़ीर आज़म बनने का नुस्खा बता दिया। कामयाब तरीन, तो बिलावल भुट्टो साहब की अपनी कामयाबी क्या है, सिर्फ इतनी ही है कि वो आसिफ जरदारी के साहबजादे हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर वो मुसलत हैं। बहरहाल नून लीग की जानिब से दिए गए शाइये में बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और इसके अवाम मुश्किल में है, इसलिए सब मिलकर कोशिश करें कि अवाम को मसाइल से और पाकिस्तान को बहरान से निकाला जाए। पाकिस्तान को नहीं, असल में आप उन्हें कह रहे हैं कि अपने आप को बहरान से निकाला जाए, क्योंकि खान आ गया तो फिर हम में से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि मिसाक़े मईशत के साथ साथ मिसाक़े मफाहमत पर भी मिलकर काम करें और इंतखाबी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात भी की जाएँ। उनका कहना था जी कि कौमी इत्तेफाक राय से ही जमहूरियत और पार्लिमान को फ़ाल किया जा सकता है। अच्छी आपकी जमहूरियत है जिसको मैंडेट मिला है, उसे मैंडेट दिया नहीं जा रहा और आपको मालूम है कि धांधली से आप जीत कर आए हैं और आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बहरहाल अगर इन 3 से 4 मामलात पर बात करें तो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख के कामयाब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो हैं जी जो कि मशवरे दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। आखिर में नाज़रीन अडयाला जेल से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। अडयाला जेल में कैदियों में झगड़े के दौरान एक जो कैदी है वो कत्ल हो गया है। अब अडयाला जेल में इमरान खान साहब भी हैं, लेकिन खैर वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है और इमरान खान साहब का अलहदा सेल है, लेकिन इस टाइम हाई सिक्योरिटी जोन है अडयाला जेल, लेकिन उसके बावजूद भी 2 कैदियों में लड़ाई होती है और एक कैदी ज़ख्मी होता है और एक कैदी कत्ल हो जाता है। ये जेल के अंदर की सूरत हाल है। बहरहाल झगड़े के दौरान एक कैदी इमाद अली शदीद ज़ख्मी हुआ,
जिसे पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में कैदियों का झगड़ा सुबह 4:55 पर हुआ। पुलिस के मुताबिक मकतूल और ज़ख्मी के झगड़े के बारे में तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। मकतूल की लाश और ज़ख्मी को पिम्स से DHQ मुंतकिल के इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूल कैदी इजाज़ रब्बानी के खिलाफ थाना सहाला इस्लामाबाद में मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज है, जबकि ज़ख्मी कैदी माद अली थाना शालीमार में दर्ज कत्ल केस में असीर है। तो ये जी अडयाला जेल के अंदर के मामलात हैं, जहाँ पर एक तो कत्ल हो जाता है और उसके बाद अभी तक जो तहकीकात हैं यही नहीं पता चल सका कि ये मामला असल में हुआ क्या था। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।